प्राचीन काल की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राजा विक्रम का शासन था। राजा अपनी निडरता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति अटूट प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उनके जीवन में एक रहस्य था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वह था गुप्त महल। राजा विक्रम को अपने राज्य की रक्षा और प्रजा के कल्याण की बहुत चिंता रहती थी। एक बार उन्होंने सपना देखा कि उनके महल के नीचे एक ऐसा स्थान है जहां गुप्त सभाएं की जा सकती हैं और राज्य के बड़े निर्णयों पर बिना किसी विघ्न के चर्चा की जा सकती है। उन्होंने अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री को बुलाया और गुप्त महल बनाने का आदेश दिया। महल का निर्माण दिन और रात बड़े गोपनीय तरीके से किया गया। केवल चुनिंदा श्रमिकों को इस कार्य में लगाया गया। ये महल जमीन के नीचे था और उसमें प्रवेश करने के लिए मुख्य महल के पुस्तकालय में एक गुप्त दरवाजा बनाया गया। इस दरवाजे को खोलने के लिए केवल राजा और मंत्री को ही कुंजी पता थी। गुप्त महल में कई कक्ष थे, कुछ योजना बनाने के लिए, कुछ गुप्तचरों से जानकारी लेने के लिए और एक कक्ष प्रजा की समस्याएं सुनने के लिए। एक विशेष कक्ष में राजा की व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी, जहां दुर्लभ ग्रंथ और पांडुलिपियां रखी गई थीं। गुप्त महल केवल राजा की सुरक्षा और योजनाओं के लिए नहीं था, यह उन लोगों की मदद के लिए भी था जो अत्याचार या अन्याय का शिकार होते थे। हर पूर्णिमा की रात राजा गुप्त महल में गुप्त रूप से जाता और वहां उन लोगों से मिलता जिन्हें न्याय की आवश्यकता होती। एक बार एक सैनिक दौड़ता हुआ महल आया और राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य की सेना उनके राज्य पर हमला करने की योजना बना रही है। राजा ने गुप्त महल में अपनी विशेष सभा बुलाई। वहां उन्होंने अपने गुप्तचरों से पूरी जानकारी ली और एक ऐसी रणनीति बनाई कि दुश्मन को हराने में कोई कठिनाई न हो। लेकिन उस रात कुछ असामान्य हुआ। सभा के दौरान गुप्त महल की दीवारों के भीतर से अजीब सी आवाजें आने लगी। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई गुफा के भीतर से पुकार रहा हो। राजा ने अपने मंत्री के साथ जाकर उस स्थान की जांच की। जांच करते करते राजा और मंत्री एक गुप्त सुरंग तक पहुंचे जो महल के नीचे और गहराई में जाती थी। वहां उन्होंने एक साधु को तपस्या करते देखा। साधु ने आंखें खोली और राजा को देखकर मुस्कुराए। साधु ने कहा, हे राजा, ये स्थान केवल एक महल नहीं बल्कि एक पवित्र भूमि है। तुमने इसे परोपकार और न्याय के लिए चुना है, इसलिए ये स्थान तुम्हारे राज्य को सदा सुरक्षित रखेगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग कभी भी स्वार्थ के लिए न करना। साधु के जाने के कुछ ही दिनों बाद राजा की परीक्षा हुई। पड़ोसी राज्य के राजा ने राजदूत भेजकर एक प्रस्ताव दिया कि यदि राजा विक्रम अपना गुप्त महल उनके नियंत्रण में दे दे तो वह संधि करने को तैयार है। राजा विक्रम ने बड़ी चतुराई से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने गुप्त महल से ऐसी योजनाएं बनाई कि उनकी सेना ने न केवल दुश्मन को हराया बल्कि उनके राज्य की सीमाओं को भी सुरक्षित कर दिया। इसके बाद राजा ने गुप्त महल को और अधिक सुरक्षित और गोपनीय बनाने का काम शुरू कर दिया। गुप्त महल का रहस्य धीरे धीरे जनता में भी फैलने लगा, लेकिन किसी ने कभी राजा से इस बारे में प्रश्न नहीं किया। लोगों को पता था कि उनका राजा ये सब कुछ उनकी भलाई के लिए करता है। गुप्त महल केवल एक संरचना नहीं था, ये राजा विक्रम की न्यायप्रियता और परोपकार का प्रतीक था। इस महल ने न केवल राज्य को मजबूत बनाया बल्कि राजा और प्रजा के बीच विश्वास का ऐसा पुल बनाया जो सदा के लिए अटूट रहा। राजा विक्रम अब वृद्ध हो चले थे। उन्होंने अपने पुत्र राजकुमार आदित्य को राज्य संचालन की शिक्षा देनी शुरू कर दी थी। राजकुमार बुद्धिमान और निडर था, लेकिन उसमें एक जिज्ञासा थी, गुप्त महल का रहस्य। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन राजा ने उसे गुप्त महल में जाने की अनुमति नहीं दी। राजकुमार आदित्य को गुप्त महल के बारे में बातें सुनाई देती थीं। प्रजा कहती थी कि वहां राजा ऐसे काम करते हैं जो उनकी भलाई के लिए होते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना था कि वहां सोने और हीरों का खजाना छिपा है। ये सब सुनकर राजकुमार की जिज्ञासा और बढ़ गई। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, राजकुमार ने गुप्त महल का दरवाजा ढूंढने की ठान ली। उसने पुस्तकालय में छानबीन की और आखिरकार उस गुप्त दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन उसे खोलने का तरीका नहीं पता था। अगली सुबह
राजकुमार ने अपने गुरु से पूछा, क्या राजा को कोई ऐसा रहस्य नहीं बताना चाहिए जो भविष्य में राज्य के लिए महत्वपूर्ण हो? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब समय आएगा तुम्हें सब पता चल जाएगा। कुछ समय बाद राजा ने राजकुमार की यह बेचैनी भांप ली। उन्होंने आदित्य को गुप्त महल में ले जाने का निर्णय किया। राजा विक्रम ने आदित्य को गुप्त महल दिखाया। वहाँ के विशाल कक्ष, दीवारों पर उकेरी गई कहानियाँ और दुर्लभ पांडुलिपियाँ देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने उसे समझाया कि यह महल केवल संपत्ति का संग्रहालय नहीं है, बल्कि यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर राज्य की सुरक्षा से जुड़े गुप्त दस्तावेज रखे जाते हैं। यहीं पर युद्ध रणनीतियाँ बनाई जाती हैं और यहीं से गुप्तचरों को निर्देश दिए जाते हैं। कुछ ही समय बाद राज्य पर एक संकट आ गया। एक विद्रोही समूह ने राजधानी पर हमला करने की योजना बनाई। राजा विक्रम बीमार थे और अब सारा दायित्व राजकुमार आदित्य पर आ गया। राजकुमार ने गुप्त महल में प्रवेश किया और वहां से गुप्तचरों को बुलाया। उसने अपनी बुद्धिमत्ता से एक ऐसी योजना बनाई जिससे विद्रोहियों को बिना रक्तपात के हराया जा सके। उस दिन के बाद राजा विक्रम ने गुप्त महल की चाबी राजकुमार को सौंप दी। उन्होंने कहा, ये महल अब तुम्हारे हाथों में है। याद रखना, इसका उपयोग केवल प्रजा की भलाई के लिए करना। राजकुमार ने गुप्त महल को और विकसित किया। उसने वहां एक न्याय कक्ष भी बनवाया जहां वह प्रजा की समस्याएं सुनता था। महल अब केवल एक गुप्त स्थान नहीं, बल्कि प्रजा और राजा के बीच विश्वास का प्रतीक बन गया। शक्ति और जिम्मेदारी सही हाथों में होनी चाहिए। राजकुमार आदित्य ने अपने पिता की परंपराओं को आगे बढ़ाया और गुप्त महल को राज्य की ताकत और न्याय का केंद्र बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि रहस्य और जिम्मेदारी का सही उपयोग किया जाए तो वह एक महान विरासत बन जाती है।